राधे राधे। फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्ट्स, क्या है ये? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो शायद हमारे शिमला के लोगों के दिमाग में चल रहा है कि ऐसा क्या निकी आर्ट्स नया कर रही है कि हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या है। सो दीज आर द अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट द सक्सेस ऑफ पीपल जिन्होंने आज तक ये नहीं बताया कि इन सपनों को पाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। सो आज हमारे साथ जो लेडी, इनको मैं नो डाउट बचपन से जानती हूँ। इनका स्ट्रगल या इनकी मैंने जर्नी देखी है कि किस तरह से इन्होंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के अपने सपनों को संजोया है। और संजोया कैसे? अपने आप को उन ड्रीम्स के पीछे भगाया जो शायद इनको लगता था, या मैं कहती हूँ हर किसी को लगता है कि नामुमकिन, बट फैमिली का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। सो इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर आज हमें मिलेंगे। सो शुरू करते हैं हम अपना पॉडकास्ट। Congratulations, Neha, first of all, for your new venture. And I'm very happy to be a part of your new venture. And I wish you a lot of success. Like I have succeeded in my life, in my venture, I wish you also succeed and fly high. I am Ruchi from Color Launch. And I started my business in 2012. And consistently I'm working with it. बहुत अच्छे से संभाला हुआ है अपने आप को इस बिजनेस में. बहुत पैशनेटली मैं काम कर रही हूँ. And I try every new thing on my every new step. इसको स्टार्ट करने के लिए I have a very long reason. बहुत लंबी बात हो जाएगी अगर अभी करूँगी तो, but still short में थोड़ा सा बताऊँगी. I was working in a corporate sector and was working as a private executive secretary to senior VP in Lafarge company. And there I got transferred to Calcutta. And obviously ये शिमला छोड़ के जाने को किसका दिल करेगा? मुझे तो बिल्कुल दिल नहीं था ये शिमला की लाइफ छोड़ के. माई फैमिली वॉज हियर एंड आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन. तो बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि शिमला छोड़ के जाऊँ. तो माइंड में था कि कुछ नया शुरू करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ. बहुत से बिजनेस माइंड में आए. कोई ईटिंग जॉइंट खोलते हैं, कोई फ्रेंचाइजी किसी और चीज़ की लेते हैं. बट देन माई cousin was doing the course of hairdressing and he was very passionate for this course. So उसका पैशन था, मेरी ज़रूरत थी. And it happened कि he met with an accident and he lost his life. And that was a very sad part for our family. And उस part में माइंड में आया कि उसका पैशन था, फैमिली को भी था. एंड आई स्टार्टेड कि मुझे उसका पैशन करना है, कैसे भी करके मुझे उसकी चीज़ को पूरा करना है. एंड स्टेप मिल गया, थॉट मिल गया, एंड आई स्टार्टेड विद दिस जर्नी. I took the franchisee from Color Lounge, Amritsar, and they supported me a lot. They were my backstone, my backbone, actually can say. अगर उन्होंने जब मुझे फ्रेंचाइजी दिया, मैंने बहुत हैप्पीली इसको लिया. एक एक चीज़ हमने उनकी मर्जी के साथ की थी. And they did a great support for it. And finally I am here and I had lot of clients. And today also I have lot of clients. When I started this journey, so it was a very happy journey. Still happily I am over here. So seriously बहुत मुश्किल है इस तरह का कोई, मतलब अपनी लाइफ में आप कोई अगर स्टेप ले रहे हैं जहाँ पे एक तरफ आपके घर में कोई इंसिडेंट जो आप बता रहे हैं हुआ, और उसके बाद वो स्टेप लेना जो शायद मे बी उनका सपना था. सो उसके ऊपर चलना, आपको कोई ना कोई हर्डल तो जरूर आए होंगे कि पेरेंट्स ने या फिर हस्बैंड ने या बच्चों ने, किसी ने तो जरूर बोला होगा कि जब आप इतना वेल सेटल्ड हैं तो क्यों अपने आप को फिर से रीस्टार्ट करना है. सो कुछ तो होगा ऐसा जो आपके माइंड में उस टाइम आया होगा कि नहीं, लेट इट बी, जो हुआ हुआ, बट मुझे अपने आप को फिर से खड़े करना है और उसका सपना जीना है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में कभी कोई हर्डल नहीं आई. मैंने सोचा और वो चीज़ हुई. क्यों हुई वो चीज़? बिकॉज मेरा सबसे बैकबोन, मेरी कह लो मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मेरे फादर है. मैंने सोची चीज़ बाद में और मेरे फादर ने वो चीज़ मेरी पहले पूरी की. तो इसलिए मुझे कभी हर्डल ही नहीं आई. मेरी हर चीज़ स्मूथली चलती गई. बस मुझे एक थॉट माइंड में आता है कि मुझे ये करना है. एंड वो थॉट को मैं प्रेजेंट कर देती हूँ और अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीज़ें हो जाती हैं. एंड with God's grace and with my father's grace. फादर का सपोर्ट होना एक बहुत बड़ी बात है. नॉट ओनली फादर आई कैन से, बट येस आई बिलीव कि आपकी जैसी शादी हुई है, फैमिली भी होगी, जो हस्बैंड है या कुछ है, एक वो भी एक बहुत
इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो अगर उनकी बात की जाए, सो कोई ऐसी चीज जो आपके हस्बैंड ने हमेशा आपको सपोर्ट किया हो और कहा हो कि आई एम देयर रुचि, यू जस्ट गो अहेड. In that case, my husband really plays a very important role in my life. मुझे कभी भी ऐसा कोई भी इंसिडेंट्स याद नहीं है कि नीरज ने मुझे कहा हो कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे. अगर मैंने कहा हम कर रहे हैं, हाँ यार चलते हैं करते हैं. मतलब अगर मुझे मेकअप के लिए सुबह 4 बजे भी जाना है तो नीरज इज ऑलवेज अ सपोर्ट. सलून में कोई काम करना है, कोई मेन चीज़ ये है कि कुछ भी गलत हो जाए, आई हैव टू ब्लेम हिम. सो यू कैन से कि कुछ भी गलत हो रहा है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है. एंड ऑल राइट. सो यस, वही बात है जिस तरह आपको सपोर्ट किया उन्होंने. आप जैसे कह रहे हैं कि सुबह 4 बजे भी कई बार आपको जाना पड़ा, इसमें तो बच्चे भी तो आते हैं. सो बच्चों को किस तरह से मैनेज करते थे? उनका स्कूल है, मे बी कॉलेज है, सो इन सब चीजों को कैसे मैनेज किया? he is one of obviously my asset of my life. So I cannot say this thing कि definitely my father and my husband both plays this role. कहीं पर भी मैं रही हूँ, दोनों अगर इन सलून सपोर्ट रही होगी तो हमेशा नीरज की, हर जगह पर. कहीं पे भी डांटना है तो मैंने नीरज को डांट लेना है. कुछ अच्छा हो रहा है तो वो मैंने किया है, जो कुछ बुरा हो रहा है वो तुमने किया है. ग्रैंड पेरेंट्स का भी सपोर्ट रहा हो घर में बच्चों को? हाँ, अगर हम बात करेंगे बैक एंड सपोर्ट की, तो बैक एंड सपोर्ट तो हमेशा पेरेंट्स, बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो आप इन लॉज के साइड से कह लो, चाहे मेरी साइड से कह लो, दोनों के मतलब बच्चों के दोनों ग्रैंड पेरेंट्स वाज ऑलवेज अ बिग सपोर्ट. ऑल तो राइट. मुझे फैमिली से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट ना किया हो. बिल्कुल. तो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं अगर एक लेडी को एज अ मदर, एज अ वाइफ घर से बाहर निकलना है और काम करना है. तो ये तो बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है हर एक लेडी की पूरी जर्नी में, आई कैन से, जहाँ पे उन्हें किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है, घर मैनेज करना है, अपना काम मैनेज करना है. सो ये आसान काम नहीं है. सो टॉकिंग अबाउट अब आगे आपकी जो जर्नी जिस तरह आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छी रही, सो इसमें कहीं तो कुछ ऐसा होगा जो आपको कभी माइंड में आया हो कि अब स्टॉप करती हूँ, ऐसा कुछ कुछ याद हो आपको इंसिडेंट? मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही रूल है, नेवर टू क्विट. कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, आई नेवर थिंक ऑफ क्विटिंग दैट थिंग. आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन. रो लूंगी, चीख लूंगी, सब कुछ कर लूंगी, बट आई हैव नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग माई वर्क. चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, जो काम करना है वो एंड तक करना है, पूरा कंप्लीटली करना है. जल्दबाजी में करना है, पेशेंस, विदाउट पेशेंस सब चीजें की है, बट क्विट कभी नहीं करूँगी. और ना ही कभी आगे मेरी लाइफ में ये इंसिडेंट्स कभी भी आएगा कि मैं कुछ किसी भी सिचुएशन से क्विट करूँ. आई ऑलवेज फेस एवरीथिंग with a smile, you can say, but never to quit. My first salon जहाँ पे मैंने ये शुरू किया था अपना जर्नी, यहाँ से शुरू की थी. उसके बाद मैं बहुत जगह पे गई, संजौली पे गई, माल पे भी गई, इसके साथ वाली बिल्डिंग पे भी किया, बट फाइनली भगवान ने मुझे वापस लाके यहीं पे खड़ा कर दिया कि दिस इज योर प्लेस. जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं पर ही खत्म करना. खत्म तो मैं कभी नहीं करूंगी खैर, बट मतलब मैं जाऊंगी तो ये बिजनेस भी खत्म होएगा मेरे साथ, उससे पहले नहीं. And first I was the first one to do airbrush makeup, then hair extensions. I do hair extensions also here, तो अगर किसी को भी hair extensions का भी requirement रहेगी तो please you suggest them to come for that hair extensions. Then हम gents का patch work भी करते हैं, और जो hair extensions के साथ में जो हमने अभी अपना एक कैंसर पेशेंट्स के लिए भी आपने किया था, तो उसके लिए भी स्पेशल विग्स हमने कैंसर पेशेंट्स के लिए, हमारे पास कस्टमाइज विग्स रहते हैं जो हम कस्टमर के अकॉर्डिंगली वो करते हैं. तो और वो भी है. एंड नेल एक्सटेंशंस भी. आई वाज द सेकंड पर्सन इन शिमला टू डू नेल एक्सटेंशंस. आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड, मुझे बहुत शौक था इसका, नेल एक्सटेंशंस करने का. मुझे अपने पे कराने का बहुत शौक है. मुझे मालूम चला शिमला में एक गर्ल है, शी स्टेज इन भराड़ी, वो करती थी नेल एक्सटेंशंस. मैं स्पेशली उसके पास अपनी नेल एक्सटेंशंस करवाने के लिए गई, एंड ऑब्वियसली उससे मैंने सीखा, उसने मुझे बताया कि आप इसको कैसे कर सकते हो. फिर आई इंट्रोड्यूस दैट इन माय सैलून, एंड टुडे आई एम डूइंग गुड नेल एक्सटेंशंस आल्सो. वेरी नाइस. सीरियसली अगर इस तरह का कोई, जैसे आप बता रहे हैं कि जो एक इंस्पिरेशन आप पूरे शिमला को दे रहे हैं,
वो एक बहुत बड़ी बात है। एक हर्डल लाइफ की और बताऊंगी, बिल्कुल। सिर्फ एक हर्डल लाइफ में मेरी आई थी, मुझे थ्रेडिंग करनी नहीं आती, वो अभी भी नहीं आती। ठीक है, अब सब लोग कहेंगे यार सलून चलाया हुआ है और थ्रेडिंग करनी नहीं आती इंसान को। एंड एक बार ऐसा इंसिडेंस हुआ था कि मेरे सलून में कोई वर्कर नहीं था एंड इवनिंग में एक लेडी आ गई थ्रेडिंग कराने के लिए। एंड मेरा सिर्फ एक असूल है, मैं कभी क्लाइंट को वापस नहीं भेज सकती, चाहे वॉट एवर में भी। क्लाइंट का काम कर कर ही क्लाइंट सलून से बाहर जाएगा, अदरवाइज वो नहीं जाएगा। दैट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत अपसेट हुई कि यार मेरे से ये क्यों नहीं हुआ, मैं क्यों नहीं थ्रेड चला पाई, मुझे क्यों नहीं आया करना। फिर मुझे मैंने बहुत सर्वे किया, सब कुछ किया। देन आई स्टार्टेड डूइंग थ्रेडिंग विद वैक्स। ओके। एंड आई वॉज द ओनली सलून इन शिमला who was doing threading with wax. वो वैक्स से जो मैं थ्रेडिंग कर रही थी, और मेरे पास बहुत टीनेजर्स आती थी बिकॉज इट वॉज पेनलेस। स्टार्टिंग में सब पेरेंट, मतलब जब मैंने इंट्रोड्यूस किया बहुत लोग मेरे पास आए, जी हमें थ्रेडिंग रुचि से ही करवानी है, क्योंकि वो थ्रेड से अब किसी को नहीं पता इसके पीछे की कहानी कि थ्रेड चलाना नहीं आता था, इस वजह से मैंने वैक्स से थ्रेडिंग करनी शुरू की। बट अगेन दैट वॉज माई मोटो, नेवर क्विट इन लाइफ। रास्ता ढूंढो, कुछ भी करो, पर जिंदगी में कभी ये मत सोचो कि मैं यार ये चीज नहीं कर पाऊंगी। ये नहीं शब्द मेरी लाइफ में कभी नहीं होना चाहिए, और ना ही कभी आएगा, कभी भी आगे, क्योंकि जो करना है वो करना है, मतलब करना है। वाओ, इस स्टोरी से तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई वो लेडी जो घर बैठ के सोच रही है अब मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एपिसोड 5 ऑफ फ्रेश वॉइसेस आपको कहीं ना कहीं जरूर दिल को छुएगा। क्योंकि काम करना घर का हो या बाहर का हो, हर तरीके से बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज मैनेज करना, अपनी फैमिली के साथ चलना, ये बहुत बड़ा एक टास्क है। अगर एक लेडी की बात की जाए तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि जब आप एक माँ बन जाते हैं तो आप पे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो उसको किस तरह से इन्होंने सब इनको बैलेंस किया, इनकी फैमिली ने इनको सपोर्ट किया। तो मेरा यही एक क्वेश्चन है हर एक लेडी से, क्या घर बैठ के आप अपने सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? सो मैं यही कहूंगी कि हमेशा अपने सपनों को के पीछे जरूर भागिए। इसके लिए कोई बहुत बुरी बात, ये बहुत बुरी बात नहीं है। सो टॉकिंग अबाउट द फ्रेश वॉइसेस बाय निकी आर्ट्स, मैं आज थैंक्स करना चाहूंगी रुचि मैम का, जिन्होंने अपना एक ये टाइम निकाला और हमें वो टाइम दिया जो शायद इनका काम का टाइम होता है, और अपनी जर्नी बताई कि किस तरह से इन्होंने एक अपना मोटो रखा है कि नेवर क्विट। अगर ये नेवर क्विट का एक अपने माइंड में आप हमेशा लेकर चलेंगे, तो मैं मानती हूँ कि कोई भी काम, भले वो जेंट्स है, भले वो लेडीज है, भले वो बच्चे हैं, कोई भी काम करना आसान नहीं है। भले वो पढ़ाई है या हमारी जॉब है या हमारा घर है, हर चीज मैनेज हो जाती है, बस मैनेज करनी आनी चाहिए। एंड सपोर्ट, यस, फैमिली का सपोर्ट सबसे बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस द टाइम फॉर दिस। थैंक यू तो आपका थैंक यू आपका, जिन्होंने मुझे इस लायक सोचा कि मुझे यहाँ आना है और मुझे ये चीज कहनी है। बट डेफिनेटली मैं सबको ही ये चीज बोलूंगी कि अगर माइंड में कुछ सोच लिया करने का तो वो होना ही चाहिए, काम वॉट में। करेक्ट, आपको जैसे मर्जी करो, बट वो चीज होनी चाहिए, माइंड में आ गया तो करनी है बस। जब ये चीज हो जाएगी तो सब कुछ रास्ता भी खुद बनेगा, सब चीजें खुद बनती जाएंगी। One constant person you will always find by my side is my sister, one of the biggest blessings of my life, who is always there in all the journeys of my life.